नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे मुलाकात कराते हैं ऐसी शख्सियतों की जिन्होंने अपने कार्य से इस समाज में अपनी एक पहचान बनाई है। और ऐसे में आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे बेहद ही खास मेहमान मौजूद है जो कि 25 सालों से मीडिया इंडस्ट्री में कार्यरत हैं और साथ ही साथ ब्रॉडकास्टिंग डायरेक्टर भी हैं वो मारवा स्टूडियो में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुशील भारतीय जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। सर, जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आप 25 सालों से मीडिया इंडस्ट्री में हैं। सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही रहेगा कि आपका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, क्योंकि 25 साल बहुत होते हैं। तो मीडिया इंडस्ट्री में आपने आने की कैसे सोची और ये सफ़र अभी तक आपका कैसा रहा? जी, बड़ा शानदार सफ़र रहा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि शुरुआत जो है वो पिता मेरे जो हैं वो साहित्यकार रहे और मेरी माताजी को संगीत का बहुत शौक़ था। तो कला कहीं ना कहीं पूरे पारिवारिक जीवन में वो बहुत ही गहरे समाई हुई थी और वहीं से मुझे थोड़ी सी प्रेरणा मिली। हालांकि जैसे कि होता है कि शुरुआत होती है कि आप साइंस पढ़ेंगे या क्या पढ़ेंगे, तो मुझे कभी भी कोई विज्ञान वगैरह में इंटरेस्ट नहीं था। तो यही इसी के चलते मैं जो है ह्यूमैनिटीज़ मैंने पढ़ी और मैंने जनसंचार को अपना माध्यम बनाया और बहुत ही देश का प्रतिष्ठित संस्थान है मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर जामिया। मैं वहाँ से 96 बैच से हूँ और उसके बाद मैंने अपनी शुरुआत जो है एज ए टेलीविज़न प्रोग्रामर के रूप में की और मैंने पूरे भारत को घूमते हुए बहुत सारे टेलीविज़न प्रोग्राम बनाए और लगातार जो है कई सारी सीरीज़ मैंने नेशनल चैनल के लिए और जो उस समय पे डीडी मेट्रो और कई सारे जो चैनल थे उस समय पे मैंने उनके लिए भी कार्यक्रम किए। तो बहुत ही शानदार शुरुआत रही और मैंने बहुत कुछ सीखा, अपने देश को जाना समझा और धीरे से ड्रिफ्ट हुआ कि मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हो गया और उसके बाद तो काफ़ी ट्रैवलिंग हुई और उसके माध्यम से मैंने अपने देश को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार मैंने देखा। तो ये एक बहुत ही संतोषजनक कहा जाएगा कि एक यात्रा मेरी थी और जिसको मैंने काफ़ी इन्जॉय किया। शायद अगर मैं मीडिया में ना होता तो मैं शायद अपने देश को ना देख पाता उस रूप में। बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर आपसे हमने जाना कि कैसा आपका सफ़र रहा। लेकिन मन में एक प्रश्न मेरा आपके ही आंसर से आया कि जैसे कि आपने बताया कि आप मीडिया इंडस्ट्री में कैसे हुए, इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, लेकिन मैं जानना ये चाहूँगी कि हमने आपके बारे में और भी बहुत कुछ सुना, आपने बुक्स भी राइट की हैं काफ़ी सारी और भी आपने जो है समाज के लिए कार्य किए हैं, तो इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, जब आप मीडिया के अंदर होते हैं तो बहुत सारे लोगों से आप मिलते भी हैं और जहाँ तक आपने पुस्तकों की बात की तो समाज सेवा तो खैर चलती रहती है, कुछ ना कुछ आप जब आप करते हैं तो वो सब चलता है। लेकिन जहाँ तक पुस्तकों की बात आपने जो की है तो लिखने का जो शौक़ है वो मुझे बचपन से ही विरासत में मिला। मेरे पिता बहुत अच्छा लिखते थे और उनकी प्रेरणा और उनका जो ज्ञान जो था वो हमेशा उनका सानिध्य मेरे साथ रहा है। जब किताबें लिखने की बात रही तो उसके अंदर सबसे पहले मैंने एक उपन्यास लिखा था 27 सपनों का देश। उसके बाद एक नॉन फिक्शन लिखा आत्मा सबसे बड़ा शिक्षक, सोल द मास्टर टीचर तीसरी किताब जो थी। फिर इलनेस द लैंग्वेज ऑफ सोल। उसके बाद आग भी है पानी भी, वो भी कविता संग्रह मैंने लिखा। उसके अलावा प्रेम यहीं कहीं है, वो कविता संग्रह। तो कई सारे ऐसे जो मेरी किताबें जो थी वो लगातार आनी शुरू हो गई। तो लिखना जो है वो मेरे लिए एक बड़ा एक डिवाइन एक्टिविटी है कि जब भी मुझे कुछ नहीं समझ आता तो मैं लिखने बैठ जाता हूँ और लिखता हूँ। तो ये एक्टिविटी जो है अपने आप हुई है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मैंने बहुत प्रयास किया है इसके लिए और लगातार मैंने कोई इसके अंदर कोई जद्दोजहद की थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। और रही जो आपने समाज सेवा की बात की, तो समाज सेवा एक मीडिया पर्सन होने के नाते आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, उनके परेशानियां, उनके संकट, उनको कई जगह पे समझ में नहीं आता है और ऐसे धीरे धीरे करके आप
स्वयं कुछ ना करके लोग आपको जोड़ लेते हैं तमाम संस्थाओं से। तो आज मैं काफ़ी सारी संस्थाओं का सदस्य भी हूँ, जिसके माध्यम से मैं समाज में जो भी मुझसे बन पड़ता है वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। हमारा तो एक सागर में बूंद के समान है नहीं, तो वो जो भी कंट्रीब्यूशन होता है वो हम करने की कोशिश करते हैं। सर, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो आपका जो थोड़ा सा भी अगर समाज के लिए कार्य है तो वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि समाज के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं वो निश्चित रूप से जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सर, ये तो रही आपके सफ़र की बात और हमने आपके बारे में जाना, लेकिन अब मैं प्रश्न करना चाहूँगी उन छात्र छात्राओं के लिए जो कि मीडिया इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, तो ऐसे में वो अपने सफ़र की शुरुआत कैसे कर सकते हैं और कौन काबिल है मीडिया इंडस्ट्री में आने के लिए? जी, बहुत अच्छा सवाल है उपेंद्र जी आपका। मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप में आपके पास भाषा है, आप अगर बहुत अच्छा बोलते हैं, अगर आप एक्सप्रेसिव हैं, अगर आप अपनी बात को सही ढंग से रख सकते हैं, अगर आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, अगर आप समाज को बहुत बारीकी से उसकी परख कर सकते हैं, अगर ऐसे गुण आपके पास हैं तो निश्चित रूप से मीडिया का क्षेत्र आपके लिए है, ये आपको मान के चलना चाहिए। कई बार जो है बहुत सारे जो मैं बच्चे देखता हूँ कि वो मीडिया के संस्थानों में एडमिशन ले लेते हैं और लेने के बाद में वो पूरे 3 साल जो भी पढ़ते हैं वो सिर्फ जाते हैं और आते हैं। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि मीडिया में अगर आप ऑब्जर्वेंट नहीं हैं और अगर आप अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, अभिव्यक्त की जब मैं कह रहा हूँ कि या तो आप बोल के करें या लिख के करें, और लिखना उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लिखते हैं तो आपके विचार जो हैं वो एक समरसता के अंदर बद्ध हो जाते हैं और आप अच्छे तरीके से अपने आप को संप्रेषित कर सकते हैं। ये बात जो है समझ में आनी चाहिए छात्रों को। छात्र क्या देखते हैं, वो नौकरी ढूंढते हैं कि मुझे 10,000 की नौकरी मिलेगी, 15 की मिलेगी, 50 की मिलेगी, बस इसमें ही दिमाग घूमता रहता है। तो मेरा कहना यह है कि आप शुरुआत करें और अपने आप को स्ट्रेंथन करें भाषाई लेवल पर। आप ऑब्जर्वेंट हों, आप वो माइन्यूट डिटेल निकाल करके लेके आएँ जो लोग सुनना चाहते हैं। आप जो देख रहे हैं सिर्फ उसी की रिपोर्टिंग ना करें, आप उसके पीछे का जो सत्य है उसको उजागर करने की कोशिश करेंगे। वो कैसे होगा? जब आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, जब आप सोचेंगे, जब आप विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तो आपके लिए जो पैकेज और ये जो पैसा है ना, ये आपके पीछे पीछे आएगा। मेरा अपना अनुभव यही है। मैंने अपने जीवन की शुरुआत 7,500 की नौकरी से की थी और उसी कंपनी में मैं 50,000 उस ज़माने में लाखों के मैं प्रोजेक्ट किया करता था। वो कैसे संभव हुआ? क्योंकि मेरे पास एक दृष्टि थी हर चीज़ को करने की। तो पहले अब अपने आप को निखारिए और उसके बाद जो है आपकी शुरुआत भी बहुत अच्छी हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। सर, एक प्रश्न मेरे मन में ये आया है कि देखा जाए तो देश का चौथा स्तंभ जो है वो मीडिया को कहा जाता है, लेकिन आज के समय में जो मीडिया के लिए जो लोगों के विचार है ना वो थोड़े नकारात्मक होते जा रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप मीडिया इंडस्ट्री में इतने सालों से जुड़े हुए हैं? जी उपेंद्र जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि मीडिया के जो लोग हैं उन्होंने अपने आप की अपनी गरिमा को पूरी तरीके से गिरा लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि जो एक सच्चा पत्रकार है उसको अपनी कलम के ऊपर गर्व होना चाहिए। वो जो भी लिखे वो बेबाक तरीके से लिखे, लेकिन वो रिसर्च पर ध्यान ना दे करके, शोध पर ध्यान ना दे करके, अपने लिखने पर ध्यान ना दे करके, अपनी रिपोर्टिंग पर ध्यान ना दे करके वो लाइजनिंग करने में लग जाते हैं कि कैसे कितनी जल्दी किस मंत्री, नेता, किस अधिकारी के संपर्क में आ जाएं और वहाँ से कुछ सेटिंग बैठा करके किसी की खबर दे करके किसी का, भाई जो आप चुनेंगे वही आपको मिलेगा। तो आपकी भी गिनती जो है वो दलाल पत्रकारों में होगी। और वो जो चीज़ है, क्योंकि सत्य जो है वो उसको 100 झूठ छुपाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन सत्य की ताकत है कि 100 झूठ को भी चीर करके वो बाहर निकल आता है। ये सत्य की ताकत है। तो लोगों के समक्ष जो है आपकी छवि वो बर्बाद होनी ही थी, क्योंकि आपने किया ही ये। तो मैं पूरी तरीके से आपसे उपेंद्र जी मैं सहमत हूँ कि एक छवि मीडिया की बिगड़ी है, लेकिन जो आज भी प्रतिबद्ध पत्रकार हैं, जिनको अच्छे से लिखना आता है, जिनको अपनी बात कहनी आती है, उन्होंने आज भी अपने आप को बेचा नहीं है। वो आज भी खड़े हैं। इसीलिए शायद अभी तक हम ये कह पा रहे हैं कि ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वरना अभी 3 स्तंभ ही हैं। 3 स्तंभ भी पता नहीं कितने बचे या नहीं बचे हैं। वरना मेरा मानना यह है कि मीडिया नाउ इट इज़ अ काइंड ऑफ अ PR एक्टिविटी ओनली, कि आप पब्लिक रिलेशन एक्टिविटी बन करके रह गए हैं। आप सिर्फ पब्लिसिटी का एक माध्यम, प्रोपोगंडा का एक माध्यम बन के रह गए हैं। जो एक मिशन था पत्रकारिता का वो कहीं इसके अंदर बाकी नहीं है।
अगर आप अच्छे से करेंगे, ढंग से करेंगे, तो आपका नाम भी होगा और आपकी पहचान भी बनेगी, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर जानकारी आज हमने इस कार्यक्रम से आपसे प्राप्त की और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे वार्तालाप करके। सर, फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।